हेलो एनिमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एंड एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर डीमन स्लेयर की एपिसोड 5 के एक्सप्लेन। एपिसोड की शुरुआत में तांजीरो का सीन दिखाया तो मित्सुरी यहाँ पे पैनकेक खिलाती है और वो पहली बार इसे खा रहा होता है तो मित्सुरी उसे अपने हाथों से खिलाती है और भाई तांजीरो भी उसे खाता है तो भाई उसे वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और वो कहता है कि मुझे मज़ा आ गया खा के। मित्सुरी की वो भी बहुत ही अच्छा लगता है कि उसे यहाँ पे खा के यहाँ पे मज़ा आया। और भाई अब वो उसे तांजीरो को उसकी ड्रेस दे देती है जिसे पहनकर अब वो यहाँ पे करने वाला था भाई। और वो सभी को यहाँ पे लड़कियों के कपड़े पहना के डांस करवा रही होती है भाई। और तांजीरो भी यहाँ पे बहुत रिलैक्स होकर करता है और यहाँ पे भाई उनको यहाँ पे मतलब बहुत ही अलग प्रकार का डांस खिलाती है। और एक लड़के को यहाँ पे मतलब कि पैर उसके पूरे खोल देती है जाई, जिससे उसको बहुत दर्द होने लगता है। और तांजीरो भाई ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो तांजीरो के साथ ये चीज़ करने वाली होती है और तांजीरो के पैर भी यहाँ पे बिल्कुल उसकी तरीके से खोल देती है। और भाई बस बहुत ही जल्द वो मित्सुरी की ट्रेनिंग यहाँ पे पार कर लेता है, 1 मिनट से पहले भी। ओ माफ़ करना। उसके बाद हमें ओबनाई का सीन देखते हैं। तांजीरो को वो कहता है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुम यहाँ पे मेरे से बिल्कुल दूर हो। हमें देखते हैं कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे मित्सुरी की ट्रेनिंग पास कर ली थी। वो बिल्कुल खुश है और भाई वो बताती है कि कैसे तांजीरो यहाँ पे उसको लेटर लिखती रहती है वो ओबनाई को, और वो कि किस तरीके से तांजीरो यहाँ पे उसके साथ मतलब उसकी ट्रेनिंग पार कर रहा है और कैसे वो उसको पैनकेक वगैरह खिला रही है। लेकिन इससे ओबनाई बहुत गुस्सा होता है और यहाँ पे तांजीरो से जेलस फील करता है। वो कहता है कि तुम जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। वो कहता है, वो तांजीरो कहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मुझसे मतलब इतना चिढ़ता क्यों है। हम देखते हैं कि जो उसने यहाँ पे सारे मतलब जो उनको है यहाँ पे मतलब जो डीमन स्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे बांध कर रख दिया था। तो वो कहता है कि इन्हें इस तरीके से बांध कर क्यों रखा गया। वो कहता है कि इनके इसलिए बांध के रखा गया क्योंकि ये इतना मतलब मेरे टाइम का वेस्ट इन्होंने कर दिया है और तुम्हें अब इस छोटी सी जगह से यहाँ पे इनको मारना है। इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया है। मतलब कि इन्होंने जल्दी ट्रेनिंग नहीं ली, इसलिए मैं इनका कर रहा हूँ। और तुम्हें यहाँ पे अब मतलब इसके अंदर से यहाँ पे इसको बचाना होगा इस तरीके से, नहीं तो ये मारे जाएंगे। और तुम्हें मेरे साथ साथ के साथ लड़ाई भी करनी होगी भाई। तांजीरो को लकड़ी की स्वॉर्ड भी दी जाती है और भाई उनकी शक्लों से ऐसे लग रहा था कि हमें मारना मत, लेकिन लकड़ी की स्वॉर्ड से भी लगती है। और उसके अंदर की मन की भी उन्हें यहाँ पे पता सुनाई दे रही थी कि मतलब हमें मारना मत, हमें जल्द बिल्कुल भी। और भाई तांजीरो यहाँ पे बहुत कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ पे आराम आराम से इस चीज़ को काटने लगता है। तो ओबनाई उसमें बहुत गुस्सा होता है कि क्या तुम इस प्रकार से ऐसे मारोगे, तुम्हें बिल्कुल नहीं। ओबनाई कहता है कि तुम्हें यहाँ पे साथ साथ मुझे भी हराना होगा, माफ़ करना। यहाँ पे भाई वो पूरी तांजीरो यहाँ पे अपनी कोशिश करता है लेकिन भाई वो यहाँ पे नहीं कर पा रहा होता है और भाई वो बिल्कुल ओबनाई को यहाँ पे छू भी नहीं पाता। और ओबनाई यहाँ पे तांजीरो को लगातार पीट के भाई मार दिया होता है और अधमरा कर दिया होता है। उसकी तलवार एक सांप की तरह होती है जो सांप की तरीके से वो मतलब उसके अंदर से बाहर भी जा सकती है और उसके अंदर तांजीरो को पीट के वापस भी जा सकती है। तांजीरो यहाँ पे मतलब सारे रेंजर्स के पास मतलब जो डीमन स्लेयर्स थे, स्लेयर कॉप्स थे, उनके पास से वो तलवार निकलती है और भाई वो एक बंदे की छाती पे यहाँ पे मार देता है और भाई उसको बहुत दर्द होता है। तो तांजीरो यहाँ पे उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से मार दिया था। लेकिन तांजीरो यहाँ पे मतलब अभी भी यहाँ पे बहुत ही मार खा रहा होता है भाई पूरी शुरुआत से ही। और ओबनाई यहाँ पे अपनी मतलब क्या अभी फॉर्म अभी अपनी यूज़ भी नहीं कर रहा होता। वो एक स्नेक की तरह होता है भाई ओबनाई की जो स्पॉट होती है। और जो तांजीरो है वो यहाँ पे पूरी अपनी कोशिश करता है, एक छाती में जाके एक बंदे की लग जाती है, वो उससे यहाँ पे सॉरी मांगता है। यहाँ पे अब शाम हो जाती है और ब्रेक हो जाती है लेकिन बाकी स्लेयर्स यहाँ पे उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पे अभी भी तांजीरो जो है यहाँ पे उसको मारने के अंदर से ट्रेनिंग कर रहा होता है। बाकी स्लेयर्स यहाँ पे थक चुके होते हैं लेकिन वो भी यहाँ पे अब ट्रेनिंग के यहाँ पे करने के लिए था। वो यहाँ पे अब गर्म पानी में नहाने के लिए जाते हैं लेकिन भाई वो गर्म पानी में जैसे ही जाते हैं भाई उनको बहुत जलन होती है क्योंकि उनके बहुत सारी यहाँ पे चोटें लगी होती हैं। अगले 2 दिन भी यहाँ पे तांजीरो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। दूसरे और तीसरे दिन भी यहाँ पे तांजीरो बहुत मार खाता है और हम देखते हैं कि भाई वो दूसरे और तीसरे दिन भी बहुत मार खा रहा होता है। चौथे दिन यहाँ पे तांजीरो आगे से बढ़िया हो चुका होता है लेकिन वो भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है और मतलब खोल नहीं पाता है। और भाई यहाँ पे तांजीरो यहाँ पे अब वो सोचने लगता है कि अब मुझे सिर्फ उन्हें मारना नहीं है, मुझे सिर्फ ओबनाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर मैंने ओबनाई के ऊपर ध्यान दिया मैं तो वही उसे मार पाऊंगा। और भाई तांजीरो यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वो उस पर यहाँ पे अटैक करने लगता है। वो सोचता है कि सिर्फ हमें उसके ऊपर ही रहना है और भाई ओबनाई यहाँ पे हल्का सा वो पहली बार उसके ऊपर तलवार टच करता है और यहाँ पे उसका यहाँ पे कट जाता है। ओबनाई कहता है कि हाँ यहाँ पे तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई और तुम अब आगे जा सकते हो भाई। वो तांजीरो देख के हैरान हो जाता है कि ये इतनी तगड़ी थी तो साइमे की ट्रेनिंग कैसे होगी। वो कहता है कि वो उसे बाय करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे एक बात याद रखना, मित्सुरी से दूरी रहना और जाओ अब यहाँ से। वो कहता है कि वो ये पता नहीं मित्सुरी के बारे में मुझसे ऐसा क्यों कहते रहता है, मैं तो ऐसा क्यों हूँ। और भाई अब वो यहाँ से जाने लगता है तो उसे रास्ते में जेनित्सु मिलता है जो भूत की तरह उसके सामने आया था। वो जिससे देख के डर जाता है। जेनित्सु कहता है कि तुम यहाँ से चल लो भाई, मैं बहुत, और जेनित्सु और इनोसुके मतलब पहले से वहाँ लगे हुए थे इसलिए वो उससे आगे हैं थोड़ा सा।
और जेनित्सु यहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे छिपकली की तरह रेंग रेंग के यहाँ तक पहुँचा, अब तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। तांजीरो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से मिले हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चले जाओ वरना वो बंदा आ ही जाएगा, वो बहुत ही क्रूर है और हमें सारा दिन यहाँ पे मारता रहता है। हम देखते हैं कि वैसे एनीमे का सीन दिखाया हुआ था कि या तो मरो या फिर मेरे साथ जाके मेरी ट्रेनिंग को पार करो। वो तो जेनित्सु देख के हैरान हो जाता है कि ये फिर से आ गया, ये मुझे मार देगा। और जेनित्सु की बड़बड़ सुन के भाई वो यहाँ पे एनीमे उसको एक डुक में यहाँ पे भाई बेहोश कर देता है। और वो तांजीरो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मेरे मेंशन में आना चाहते हो और मेरी ट्रेनिंग करना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चलो। वो कहता है कि हाय, मैं वो उससे भी अच्छे तरीके से ग्रीट करता है कैसे। वो कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे बात करने में बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल इसी प्रकार के मतलब ऐसे इंसान हो, क्योंकि तुमने यहाँ पे नेज़ुको के साथ भी बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बुला रहा हूँ। और भाई वो आगे चलने लगता है। सानेमी उसकी इतनी हिम्मत देख के भाई बहुत ही हैरान हो जाता है। सानेमी भाई तब भाई ऐसे लड़ाई करता है कि अपना ट्रेनिंग देता है कि बहुत सारे लोगों के खून वगैरह निकाल देता है और वो बहुत ही बेरहम इंसान है। तांजीरो देख के हैरान हो जाता है कि वो तब तक नहीं रुकता जब तक एक बंदे खून के उल्टे ना कर दे, इसलिए भाई उसके लड़ने से पहले भाई वो या तो बेहोश होने का नाटक करते होते हैं। ओबनाई का सीन देखते वो कहता है कि ओबनाई कम से कम एक बंदे को ब्रेक तो देता था, ये तो ब्रेक भी नहीं देता है। इसलिए जेनित्सु यहाँ पे अब जब होश में आता है तो उसे एक बहुत ही गंदे तरीके से देख रहा होता है, जैसे उसने उसकी बीवी भगा के ले गया हो। हम देखते हैं कि उसका सीन दिखाया जाता है। भाई सानेमी अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और भाई पहले दिन ही तांजीरो को मारने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता और भाई बहुत ही गंदे तरीके से भाई वो मरा पड़ा होता है। तांजीरो जब यहाँ पे आराम करने के लिए जा रहा होता है तो यहाँ पे गेन्या और सानेमी की बात सुनता है और गेन्या उसे यहाँ पे माफ़ी मांगता है, लेकिन सानेमी उसे माफ़ नहीं करता। वो कहता है कि तुम यहाँ पे एक बहुत ही ख़राब डीमन स्लेयर हो, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, तुम मतलब बिल्कुल ही कम ख़राब हो। और भाई तांजीरो देख के हैरान हो जाता है कि हमारे भाई बहनों में तो इतनी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होती, ये ऐसे क्यों लड़ रहे हैं, ये इतना क्यों लड़ते हैं भाई। और ये देख के हैरान हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। गेन्या उसे माफ़ी लगातार मांग रहा होता है लेकिन वो माफ़ नहीं करता। और भाई यहाँ पे वो कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हें बताऊँ कि एक डीमन को मतलब डीमन को भी खा लिया था, शायद वो यही कहता है कि वो यहाँ पे उससे लगातार माफ़ी मांग रहा होता है। कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैंने एक डीमन को भी खा लिया था। तो भाई ये सुन के भाई वो वहीं रुक जाता है, उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। वो कहता है कि क्या तुमने एक डीमन को खा लिया था, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं, तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स का बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। और भाई उसकी आंखें मतलब बहुत ही तेज़ी रफ्तार से उसके सामने उसकी आंखें फोड़ने वाला होता है कि तांजीरो उसे पीछे से रोक लेता है और पीछे से धक्का मार के उसे यहाँ पे गिरा देता है और वो बाहर जाके गिरते हैं। जेनित्सु यहाँ पे हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम बेहोशी होने का नाटक करो, वो आ चुका है और वो हमें मार देगा, बेहोश होने का नाटक करते हैं। लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये तो सिर्फ तांजीरो, तो वो यहाँ पे फिर से खड़ा हो जाता है। हम तांजीरो का सीन देखते हैं। वो यहाँ पे उससे समझा रहा होता है सानेमी को कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब तो तुम भी मरोगे। वो कहता है कि मैं मरूँ ना मरूँ, लेकिन गेन्या चाहे कोई मर्जी हो, उसके बिना यहाँ पे कोई भी मतलब उसे कोई भी टेक्निक नहीं आती। सानेमी उसे कहता है लेकिन अब मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मेरा वादा है। तांजीरो उसे समझाते हुए कहता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना ही चाहता था यहाँ पे आने से पहले। तांजीरो कहता है कि तुम मुझे जितना मर्जी मार लो, लेकिन तुम गेन्या को यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और गेन्या को यहाँ से भागने के लिए कहता है और वो कहता है कि गेन्या बहुत ही कमाल का है, तुम गेन्या को ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प का बिल्कुल भी हिस्सेदार नहीं बन सकता। और भाई उसकी इतनी हिम्मत देख के सानेमी उसकी दाद देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला। और सानेमी उसको यहाँ पे मारने के लिए स्पीड की रफ्तार से उसे आता है और सानेमी यहाँ पे उसके एक मुक्का भी मार देता है। लेकिन सानेमी ये देख के हैरान होता है कि वो यहाँ पे उस मुक्के को यहाँ पे रोक देता है और भाई उसे एक कमाल की लात मारता है और वो जेनित्सु को कहता है कि इसे यहाँ से गेन्या को यहाँ से भगा करके ले जाओ। और भाई सानेमी भी यहाँ पे पुठे हाथ गिरता है और भाई उसे बहुत दर्द हो रही होती है उसके, लेकिन ना वो तांजीरो को फिर से मारने के लिए जाता है और वो जेनित्सु को कहते हैं कि तुम इसे यहाँ से ले करके चले जाओ। और भाई तांजीरो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पिट रहा होता है और भाई उसके यहाँ पे फिर से सानेमी जो है यहाँ पे एक डुक्या लात मार देता है और भाई अभी तो उसका कान भी कट जाता है। और वो सानेमी उसे देख के हैरान होता है कि वो इसे लात मार रहा होता है। गेन्या उसे यहाँ पे रोकने की बहुत कोशिश करता है कि इसमें तांजीरो की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, तुमसे इसमें मुझे मार सकते हो, उसे नहीं। और भाई लेकिन वो जो जेनित्सु है उसे यहाँ पे भगा के ले जाता है। वो जेनित्सु उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारा भाई है, ये तो बहुत ही बेकार भाई है और बहुत ही पागल है। और भाई वो उसे मुक्का मारता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मतलब इसकी। और वो कहता है कि इसके कारण तो हम हानतेनको को भी हरा नहीं पाए थे। सानेमी एक बहुत ही कमाल का भाई है और भाई हानतेनको को भी हरा नहीं पाते। एंड पे जाके बहुत सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स जो है वो यहाँ पे उसको रोकते हैं तो और भाई उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है उतने काजू का क्रोध से। उसका यहाँ पे ट्रेनिंग करना भी यहाँ पे बंद कर दिया जाता है सानेमी से और उसे बोलना भी। तो हमें गेन्या भी यहाँ से
चला जाता है और वो कहता है कि गैने और सानिमी के रिश्ते को यहाँ पे उसने और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। और जो ज़ेनित्सु और तांजीरो अब यहाँ पे ग्योमी की ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं और वो रास्ते में बातचीत करते हुए जाते हैं कि क्या यहाँ पे अब क्या होने वाला है इस तरह का खतरनाक। वो कहता है कि क्या नेज़ुको वगैरह के बारे में हाल चाल ही पूछ रहे होंगे भाई। और भाई वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि अब यहाँ पे आगे और भी ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग आते हैं। उन्हें यहाँ पे एक झरना मिलता है। उस झरने के आसपास भाई हम देखते हैं कि वहाँ पे 3-4 वो होते हैं इनोस्के के साथ 3-4 बंदे कोई मंत्र सा पढ़ के यहाँ पे जाप सा कर रहे होते हैं भाई उस गर्मी के नीचे। और भाई वो उन्हें देख के यहाँ पे थोड़ा हैरान सा होते हैं। उनके पीछे भाई ग्योमी की आवाज़ आती है। उनका वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर आग और दिल के अंदर कोई ताकत है तो तुम यहाँ पे तने को भी उठा सकते हो। हम देखते हैं कि उसने 2 तने के ऊपर 4 पत्थर के ऊपर 2 तने यहाँ पे उठाए होते हैं। ये देखकर भाई तांजीरो और उनकी हवा निकल जाती है। ग्योमी उनका स्वागत करता है। एपिसोड एंड। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब।